32 गांवों को व्हाट्सएप से जोड़कर अकेले पुलिस महिला प्रभारी लड़ रही कोरोना से जंग। शहडोल कोरोना संक्रमण को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रही अफवाहों से निपटने एक महिला पुलिस अफसर ने अपनी पुलिस चौकी के 32 गांवों को सोशल मीडिया से जोड़कर इससे बचने का एक नायाब तरीका निकाला है। लगभग 10 पुलिस कर्मियों वाली बुढ़ार की केशवाही पुलिस चौकी की अकेली महिला प्रभारी वैष्णवी पांडे ने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना। इससे सभी गांवों के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेत ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को जोड़ रखा है और कोरोना की जंग की लड़ाई लड़ रही है। उनके इस कार्य की हर ओर सराहना हो रही है। शहडोल अनूपपुर जिले की सीमा को तय करने वाले केशवाही पुलिस चौकी के भरोसे ग्रामीण क्षेत्र की सुरक्षा का बड़ा जिम्मा है। लॉकडाउन के दौरान इस मार्ग से बड़ी संख्या में मजदूरों का निकलना होता रहा, लेकिन अब क्षेत्र की सीमा को सील कर आवागमन करने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। सूचना मिलते ही वे पहुंच जाती है। लगभग 10 पुलिस कर्मियों वाली बुढ़ार की केशवाही पुलिस चौकी की अकेली महिला प्रभारी वैष्णवी पांडे ने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना। इससे सभी गांव के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समेत ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को जोड़ा रखा है और कोरोना की जंग की लड़ाई लड़ रही है। इनके इस कार्य की हर ओर सराहना हो रही है। उन्होंने बताया कि इस ग्रुप को बनाने से पहले सभी लोगों से पहले संपर्क किया, उन्हें जोड़ा, सबको हिदायत भी दी कि ग्रुप में सिर्फ कोरोना से संबंधित जानकारी पोस्ट करना, मसलन किसी ग्रामीण या मजदूर या अन्य जिले या अन्य से आना संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना, भ्रामक जानकारी, अफवाह, इस तरह की जानकारी को गांव के नाम समेत अन्य जानकारियों के साथ तत्काल पोस्ट करने का निर्देश दिया। वैष्णवी ने बताया कि ग्रुप बनने से गांव में होने वाली तमाम गतिविधियों की जानकारी मिलने से पुलिस अब वहां तत्काल पहुंच जाती है। वैष्णवी लोगों की मदद से कोरोना संक्रमण से जंग जारी है। शहडोल से कलयुग की कलम जिला ब्यूरो चीफ अविनाश शर्मा की खास रिपोर्ट। केशवाही चौकी प्रभारी के माध्यम से जो कोरोना ग्रुप बनाया गया है, जिसमें 25 गाँव के लोग जुड़े गए हैं। इसमें से ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव और कार्यकर्ता वगैरह हैं और एक ग्राम रक्षा समिति रखा गया है। इनके माध्यम से कोई भी जानकारी होती है उसी को चौकी प्रभारी के ग्रुप में डाल दिया जाता है। किस तरह की जानकारी आप लोग शेयर करते हो? क्या क्या परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ता? बाहर से आता है उनकी जानकारी देना पड़ता है, क्योंकि कोई मरीज पेशेंट समझ में आता है उनको स्वास्थ्य विभाग में जानकारी देनी पड़ती है आपके माध्यम से, फिर उनको क्वारंटाइन करवाया जाता है। इससे क्या फायदा है ग्रुप बनने से? ग्रुप बनने से ये फायदा है कि हमको हर प्रकार की जानकारी कहीं गए बिना हम लोग को मिल जाती है यहाँ से, और तुरंत कार्रवाई उसके चौकी के माध्यम से हो जाती है। ये एक अच्छी पहल है जी, बहुत अच्छी पहल है। जी देखिए, क्या है कि हमारे चौकी के अंतर्गत टोटल 32 गांव हैं। तो जैसे कोरोना के केस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं देश में, तो जो लोग हैं यहाँ उनके मन में भी डर भरा हुआ है कोरोना के लेके, और कुछ अफवाहें भी आसपास के गांव से आती थी कि इस व्यक्ति को कोरोना है, या जबकि जब अपन तस्दीक करते थे तो उन्हें ऐसी कोई समस्या नहीं होती थी। तो क्योंकि अब 32 गाँव तक हर रोज पहुँच पाना संभव नहीं हो पाता था, तो एक मन में विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा तरीका खोजा जाए जिससे आम लोगों तक पहुँच बन सके अपनी। तो वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन से अपन ने एक ग्रुप बनाया। उसमें प्रत्येक गांव के 5 सदस्य जो ऑलरेडी कोरोना से इसमें बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं, जो शासकीय कर्मचारी जैसे सरपंच, सचिव और एएनएम, आशा कार्यकर्ता और ग्राम रक्षा समिति के एक सदस्य, उन सबको हमने प्रत्येक गांव से जोड़ा और एक ग्रुप बनाया। उनको सूचित किया कि इस ग्रुप के माध्यम से जो भी जानकारी हम उन्हें भेजें ग्रुप में, वो अपने अपने क्षेत्र में, प्रत्येक जो ग्रामीण है एक ग्रुप में एक क्षेत्र से 5 लोग, वो अपने क्षेत्र में उनको सूचित करें और जागरूक करें। कोई भी अफवाह फैलती है या किसी भी प्रकार की कोई जानकारी कोरोना से संबंधित है उसे ग्रुप में शेयर करें, ताकि अपन उसका तुरंत निराकरण कर सके। और इससे अपन को एक ये बहुत अच्छा कार्य हो पा रहा है कि कोई भी गांव में तुरंत अगर कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करवा रहा है या फिर लॉकडाउन का पालन नहीं हो पा रहा है, तो अपन को तुरंत जानकारी मिलती है, तो अपन उस पर तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर ऐसी कोई व्यक्ति है जो जिसके, क्योंकि इसके सिम्टम्स काफी दिन बाद नजर आते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति है जिसकी तबीयत खराब हो रही है या स्वास्थ्य में कोई भी लगातार गिरावट हो रही है, कुछ भी है, तो अपन उसके माध्यम से तुरंत एएनएम को संपर्क करके या फिर जो हेल्थ ऑफिसर है उनको कांटेक्ट करके अपन उन तक पहुंच बना पा रहे हैं।
कितना कारगर साबित हो रहा है आपका ये व्हाट्सएप ग्रुप? जी, जब से बना है तब तक ये है कि जैसे जो अफवाहें फैल रही थी आसपास के गांव में, तो उनको रोकने में बहुत बड़ा एक सफलता मिली है हमें, और लोगों से डायरेक्ट पहुंच बना पा रहे हैं हम उनको। जो हमारे पास आदेश आ रहे हैं लॉकडाउन से संबंधित या कोरोना वायरस से संबंधित, जागरूक करने के संबंधित, तो हम आम जन तक पहुंचा पा रहे हैं इसको ग्रुप के माध्यम से। इसमें लोगों की मदद भी कर रहे हैं, जैसे जो जरूरतमंद हैं इसके जी माध्यम बिल्कुल, से? जैसे अगर अपन को सूचना मिलती है कि कुछ मजदूर आए हैं जो अपने उनका गंतव्य स्थान कहीं और है, तो उसके माध्यम से अपन वहां जाते हैं, उनको उनकी स्क्रीनिंग करवा के उनको खाना पानी प्रोवाइड करवाते हैं, फिर उनके गंतव्य तक उनको जहां तक अपन साधन उपलब्ध करवा सकते हैं वहां तक उपलब्ध करवाया जाता है। एक अच्छी पहल है, इसका प्रदेश स्तर पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। अगर सभी लोग ये मतलब इसका टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसे आप आसपास के लोगों को जोड़ के और एक पहल करें, तो बिल्कुल निश्चित ही एक अपन अफवाह फैलाने से और इन सारी चीजों को से दूर रखने में और जनता की मदद कर सकते हैं।